देखें जी, हम बात कर रहे थे स्टैक क्लास विद मल्टीपल एक्सेप्शन। मल्टीपल एक्सेप्शन का मतलब क्या है? मल्टीपल एक्सेप्शन का मतलब ये है ना, जरा गौर से सुनिएगा, क्लास मेरे साथ रहिएगा प्लीज। मैंने ये बताई हुई है बातें, अगर नहीं बताई तो मैं बता रहा हूँ। मल्टीपल एक्सेप्शंस के मुराद, आप मल्टीपल एक्सेप्शंस को डिफाइन करोगे। यहाँ पे एक्सेप्शन देखें 1 है। देखें, मैं आपको लिए ये सारी चीजें लिख रहा हूँ कि आपको पता चल सके ये, और ये एक्सेप्शन 2, मल्टीपल एक्सेप्शन। देखिए, मैं पहले सिंपल से स्टार्ट करूंगा। क्यों? अगर मैं एरर की क्लास को इसके साथ अप्लाई कर लेता हूँ ना, ये रैंडम एरर की क्लास को, तो फिर तो भाई एक, मैं आपको बीइंग आप टीचर बता रहा हूँ, फिर तो ये एक ही एक्सेप्शन की क्लास इन सब पे भारी है, बस एक ही। मैं भाई पहले इसको बाहर डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैं इसको कट कर रहा हूँ ताकि कहानी देखिए, मैं 2 एक्सेप्शन डिफाइन कर रहा हूँ, मेरे साथ रहिएगा क्लास। दिस इज फुल, मेरे साथ रहिएगा जी। देखो, मैं फुल की अलग डिफाइन कर रहा हूँ, एम्प्टी की अलग डिफाइन कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि मेरी क्लास मेरे साथ रहे, और बल्कि मैं 3 एग्जाम्पल देखता हूँ, बात जरा समझिएगा। 3 भी कर सकता हूँ, बट मैं यहाँ 2 करूंगा, एक फुल और एक एम्प्टी। और अगर इनपुट लेनी होती तो मैं 3 करता, इनपुट मिसमैच वाली। एक बच्चों फुल है, जरा बात को अंडरस्टैंड करना है आप लोगों ने प्लीज। और एक है एम्प्टी की क्लास, एम्प्टी की क्लास। अब जरा गौर से देखें कि जब ये फुल होने लगा है तो मैंने फुल किया, फुल में 1 आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भेज रहा हूँ। जरा बात को समझिएगा, मैं पहले पीछे से स्टार्ट कर रहा हूँ, पीछे से। मैं नहीं भेजता, यहाँ मैसेज अभी डिफाइन करना है, मैं नहीं भेज रहा। देखिए, नहीं भेज रहा, मैंने कहा मैं एक स्टेप पीछे से स्टार्ट करूंगा। और ये एम्प्टी, एम्प्टी। बात को जरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ये फुल की क्लास की एम्प्टी की क्लास, ये फुल। अब यहाँ मैं मैसेज दूं ना दूं, इस की का कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरह एम्प्टी में मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊं ना बनाऊं, कोई फायदा नहीं होगा। क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि उस क्लास के अंदर क्या नहीं है जी? क्लास बताना चाहेंगे मैं क्या बोलना मेंबर, चाहूँ? हाँ, उस क्लास के अंदर कोई मेंबर नहीं है सर, खाली पड़ी हुई है। खाली क्लास है। हाँ, एम्प्टी। अब जरा गौर से देखें, पहले चलने लगा है बच्चों फुल का, तो देखिएगा फुल वाला चल जाएगा। मास्टर विंडो शेयर किया, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एक्सेप्शन। एम्प्टी, एम्प्टी का स्पेलिंग, ओ एम्प्टी का स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, नीचे भी फिर गलत, सही है। जरा गौर से देखिएगा, मल्टीपल एक्सेप्शन जी। द स्टैक इज फुल, बंद कर रहा हूं। अब मैं एम्प्टी को चलाना चाहता हूं। स्टैक इज एम्प्टी, एरर द स्टैक इज एम्प्टी। किसी को नहीं समझ आया, डिबेट मारे पहले मेरे साथ। बिलाल, सवाल करो यार। समझ आएगी बस। ये तो सर वैसे तो समझ आ जाती है, बस ये कुछ सर कंप्यूटर पे करते हैं तो तब आएगी पूरी जब समझ। आप कर रहे हो ना, तो ये क्रिकेट विकेट की न्यूज वगैरह को, मोबाइल को थोड़ा साइड पे करके जरा करिएगा, 100% हो मैं तो जाएगा। नहीं सर, यानी आपका कहने का मतलब है कि ये जो आप प्रोग्राम करवा रहे हैं इसे इसको ही प्रैक्टिस किया जाए, क्योंकि हाँ, ये मैं आपको इसके बाद आपको प्रैक्टिस दूंगा ना, मैं आपको एक ऐसा प्रोग्राम दूंगा, बल्कि 2 प्रोग्राम दूंगा, जिसमें ये सारे कवर हो जाएंगी चीजें, सारी कंप्लीट। एक करके भी बल्कि दिखाऊंगा, अभी एक करके दिखाऊंगा बल्कि। इसका फायदा क्या हुआ जी फुल और एम्प्टी का? कि 2 एक्सेप्शन हमने डिफाइन कर लिया यार, फुल के लिए और हालांकि हम एक यूज कर सकते हैं, आपको पता है कि, लेकिन यूजर की डिमांड है कि भाई 2 एक्सेप्शन बनानी है, फुल की अलग एम्प्टी की अलग। देखें, हम चाहें तो एक यूज कर सकते हैं, बट यूजर की डिमांड है फुल अलग एम्प्टी अलग, तो हमने कहा ठीक है यार, चला लो, बना लो। अब इसमें मैसेज लिखना पड़ेगा, तो मैं मैसेज यूज नहीं करता, मैं क्या काम करता हूँ, ये मेरी डिमांड है। अब ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, ये आमिर जिया की राय है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये आमिर जिया की राय है बच्चों। आप नहीं करना चाहते मत करो, आप नहीं, डिमांड आपको मत करो, मैं खुद करना चाहता हूँ। बात समझ में आ रही है?
और बात पहले पढ़ रही है, प्लीज बोलिएगा साथ साथ। यस सर। यस सर। स्ट्रिंग यस सर। जी मैं सर। मैं चाहता हूँ कि यार वो मैसेज वहां से आए। मैं चाहता हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ ये मेरी डिमांड है, ये बिलाल की डिमांड नहीं है, ये आमिर जिया की डिमांड है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार ये दो ही एक्सेप्शन बनाऊं और ये एम्पटी। अब इसका फायदा ये होगा कि मुझे यहाँ पर सिर्फ ये काम करना पड़ेगा। जरा बात जरा समझे ना, मैं तो थोड़ा आपको सारे वे बता रहा हूँ यार। वो भी ठीक था, ये भी ठीक है। मैंने कहा कि ये आमिर जिया है, ये बिलाल नहीं है, ये लाइबा नहीं है, ये रुखसाना नहीं है, या ये फरजाना कह रही थी सर मैं ऐसे कर सकती हूँ। तो मैं आपको वे बता रहा हूँ यार, डिफरेंट स्टाइल्स हैं इसको करने के, इसमें कोई शिक नहीं है कि यही जरूरी है। और आप रन टाइम एरर की क्लास को ना इसके साथ नैरेट करें, मत नैरेट करो अगर आपका दिल नहीं है। आप इसकी अपना स्ट्रिंग डाटा मेंबर बनाना चाहते हो, बना लो। बात को समझिए, ये मेरा स्टाइल है। मैं कहता हूँ जी बनाओ, मैं अगर लिख के देता हूँ पेपर में कि आपने बनाना है तो आपको बनाना पड़ेगा कि भाई इसका अपना डाटा मेंबर बनाओ। और नहीं लिखता तो ना लिखो ना यार, ना लिखो। आगे एक एग्जाम्पल आपको करने के लिए दूंगा, खुदा के लिए वो सारे करिएगा। उसमें मैंने जानबूझ के बीच में चीजें डाली हुई हैं कि आपने वो वैल्यू भी बतानी है जिसपे वो ओवरफ्लो हो गया था, और मैसेज भी बताना है। तो अब आपको इस क्लास के अंदर एक डाटा मेंबर भी बनाना पड़ेगा। क्यों? वैल्यू तो वो डाटा मेंबर रखेगा, मैसेज बेस क्लास रख लेगी। आप बेस क्लास नहीं बनाना चाहते तो फिर वैल्यू के साथ फिर मैसेज की फिर एक स्ट्रिंग भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि दो चीजें मैं वहां में मांगूंगा। आपकी अपनी मर्जी है। मैंने कहा यार कि आप जनाब मैसेज दो, आप नहीं नैरेट करना चाहते रन टाइम से तो ना करो यार। अगर रुखसाना कर लेती है तो अच्छी बात है, अगर रुखसाना नहीं करती, रुखसाना कर देती है नैरेट फुल और एम्प्टी के साथ, तो वो मैसेज के लिए स्ट्रिंग के लिए मैसेज का डाटा मेंबर नहीं बनाएगी। लेकिन अगर लाइबा नहीं बनाती तो लाइबा को यहाँ पर फिर पब्लिकली उस स्ट्रिंग का मैसेज बनाना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग किस में स्टोर होगी, जैसे पीछे बताया। अच्छा, जब बनाना पड़ेगा तो फिर कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, फिर वन आर्गुमेंट मैसेज आ गया। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, देखें, अगर तो इनहेरिट ना किया होता तो मैसेज देता। अब मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, दिस इज एम्परसाइंड ई, और मैं लिख सकता हूँ। आप जानते हैं कि अब मेरे पास एबिलिटी है ई डॉट व्हाट से मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। इसी तरह बच्चों मैं सेम इसके साथ भी यही काम करने लगा हूँ, और इसका भी एम्परसाइंड ई कर लें। अब आप कहेंगे सर ये दो ऑब्जेक्ट बच्चों, वो इस ब्लॉक का ई है, ये इस ब्लॉक का ई है, दोनों चल ही नहीं सकते, एक ने चलना है। या फुल वाली चलेगी या एम्पटी वाली चलेगी। ये क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था तो यहाँ एम्पटी लिखना था। रन किया जी, ये देखें द स्टैक अंडरफ्लो। क्यों? क्योंकि मैंने ज्यादा पॉप किए हुए हैं। ये देखें स्टैक अंडरफ्लो। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? मैंने बहुत सारी चीजें शेयर की हैं आपके साथ, मास्टर स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि बार बार चीजें शेयर ना करनी पड़े। अब ये तो था जी आउटसाइड, मैं एक ही बार शेयर करूंगा, ये एक ही बार ये आपके साथ कोड शेयर करूंगा। फिलहाल तुमने सवाल नहीं किया सर ये दोनों क्लासेस विद इन क्लास हो सकती हैं कि नहीं। अच्छा, अब ये एम्पटी और फुल के नाम से है ना, ये ना सिर्फ स्टैक के लिए बल्कि बिलाल ने अगर कोई घड़े के नाम से, कोई बर्तन के नाम से, कोई वाटर टैंक के नाम से भी अगर कोई क्लास बनाई होती तो ये दोनों एक्सेप्शन की क्लासेस उसके लिए भी चल पड़ती। छत की टैंकी जो सी है वो वाटर पंप की क्लास से फुल हो रही है कि नहीं, एम्पटी है, टैंकी खाली है, भरी हुई है, तो वो इन दोनों क्लासेस को भी यूज कर सकता है, क्योंकि ये लोकल पड़ी हुई हैं, खुली पड़ी हुई हैं, जैसे मस्जिद के अंदर पड़े हुए सपारे या कुरान पाक है जिनको कोई भी यूज कर सकता है। बिलाल कहता है सर अगर क्या मैं इसको क्लास के अंदर लिखूं, ये देखें कट कर दिया। मैं आपको जी आपके लिए सारी वैरायटीज लिख रहा हूँ और ये पब्लिकली पेस्ट कर रहा हूँ। बिलाल ध्यान दीजिएगा, बिलाल का नाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन करता है ज्यादा। ये जी बिलाल की डिमांड थी, पेस्ट कर दिया। अब फुल और एम्पटी, ये देखें फुल और एम्पटी इस क्लास के अपने डाटा मेंबर है, लिहाजा वो नाम से लिखे जा सकते हैं। लेकिन जब एरर आएगा तो नीचे एक्सेप्शन में एरर आएगा, वो कहता है भाई ना मैं फुल को जानता हूँ ना मैं एम्पटी को। तो कहता है फुल को अगर नहीं जानते तो लिखो ना स्टैक के नाम से, स्टैक स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। देखें फुल भी आ गया है, एम्पटी भी आ गया है। हमने क्या यूज करना है यहाँ फुल।
मैंने फुल को कर दिया और यहाँ एम्प्टी को एम्प्टी। आप प्रोग्राम को चलाएंगे, चल गया, 100% चल गया। आउटपुट नजर आ गई आपको? यस जी। सर। यस सर। Yes, sir. सर सर ये मेरे कंफ्यूजन ये हो रही है, जो एम्प्टी बनाया था हमने जी stack, पूछे पूछे, आपका राइट है जी। ये जो अभी जो एम्प्टी स्टैक बनाया था हमने, तो ऊपर वाले को ही उसमें लेके आए हैं ना हम कॉपी करके। जी बिल्कुल, हम अगर एम्प्टी को यूज कर रहे हैं, मैं दोबारा आता हूँ मैं बताने के लिए। नहीं नहीं, वो मुझे कंफ्यूजन सी हो रही थी, अब दूर हो गई है। वो हमने आगे का लफ्ज यूज किया है ना कि हमने एक बड़े को खाली चक्का तो उसे वो हाँ दूसरे ने भर दिया, वो वाली बिल्कुल, confusion सी स्कोप आ रही रेजोल्यूशन ऑपरेटर से आप अपनी जो भी क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं, हम एक कोई प्रोग्राम की बात करते हैं और हम उस पर कुछ डिबेट करना चाहते हैं। अब मैंने आपको सारी रूटीन्स बताई, आपको कोशिश की, आपको बताने की कोशिश की, आपको पता चलाने की कोशिश की कि आपको किसी तरीके के साथ ट्रीट किया जा सके। मल्टी एक्सेप्शन मैंने करवा दी। मैं क्वेश्चंस आपकी तरफ फायर कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा कि अगर आप इसको बना लें, अगर आप इसको बना लें तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं तो मैं कोई और दे दूंगा, मुझे कोई नहीं है। मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पेस्ट कर रहा हूँ, बल्कि इसको इस तरह नहीं, इसको मैं किसी वर्ड फाइल में पेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ तो वो बड़ा अजीब सा, बल्कि इसको सॉरी यहाँ ही बनाते हैं, इसको यहीं पेस्ट करते हैं। मैं 5 मिनट तक साइन करता हूँ सारे, ठीक है? बस मैं क्लास फाइंड अप करने के चक्कर में। क्वेश्चन में कहता है, जरा गौर से सुनिएगा, कोई एक बंदा ऊपर से पढ़ता जाए प्लीज। ओहो, इंजर्शन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स को ओवरलोड करना है, ये तो भी करवाना है। ये सवाल को मैं तोड़ता हूँ जी क्लास, ये तो अभी करवाना है। बात को समझने की, मैं इसको सवाल को बना लेते हैं, 5 मिनट का काम है, ऐसा कौन सी कोई चीज है जो हमें नहीं आती। कहता है गौर से सुने, कहता है क्रिएट अ प्रोफेसर क्लास दैट हैज डाटा मेंबर टू होल्ड द आईडी। मैं साथ साथ एडिट करता जाऊंगा। कहता है जी प्रोफेसर की क्लास है जिसमें होल्ड द डाटा मेंबर आईडी, तो ये भाई इंट में आईडी आ गया, उसके बाद उसका नेम आ गया, स्ट्रिंग में नेम आ गया। देखें मैं साथ साथ, कहता है नेम आ गया एंड द पब्लिकेशन आ गई, और भाई ये पब्लिकेशन, ये देख लें। कहता है जी द क्लास आल्सो इंक्लूड द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर एंड गेट डाटा एंड, देखिए मैं सवाल को छोटा कर रहा हूँ, गेट डाटा फॉर इंजर्शन एंड शो डाटा फॉर, देखिए मैं सवाल को छोटा कर रहा हूँ, अब चेंज कर रहा हूँ ना, वो अभी करना है, वो बड़ा मजे का चीज है जो मैं डालना है। फॉर डिस्प्ले, ठीक हो गया, गेट डाटा एंड शो डाटा फॉर डिस्प्ले एंड गेट ऑल फील्ड ऑफ क्लास प्रोफेसर। देखें फील्ड नहीं है, ऑल एलिमेंट्स बोल लेते हैं, एलिमेंट्स ऑफ क्लास प्रोफेसर। बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। लो जी कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ प्रोफेसर का, ये देख लें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है ना, उसने पैरामीटराइज, मैं दोनों बना रहा हूँ, मैं दोनों बना रहा हूँ जी, ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने काम चोरी की है। आईडी, नेम और पब्लिकेशन। ये पब्लिकेशन क्या है सर? पब्लिकेशंस क्या होती है, कोई बताएगा मेरे टाइप करने तक जल्दी जल्दी नहीं से? नहीं, ये इंट आईडी रख लिया, स्ट्रिंग नेम है, पब्लिकेशन को हम किससे किया है? पब्लिकेशन को इंटीजर से किया हुआ ना, ये देखिए
स्ट्रिंग डाटा पब्लिकेशन क्या होती है, आर्टिकल्स होते हैं, अच्छा किसी प्रोफेसर के आर्टिकल्स से पब, और नेम में मैं क्या लिख रहा हूँ NA, और पब्लिकेशंस में मैं लिख रहा हूँ PUB। ओहो PUB, स्टैक को खत्म कर दिया। अभी इसको नहीं छेड़ूंगा क्योंकि पता नहीं क्या लिखा हुआ है। गेट डाटा के लिए मैं गेट डाटा, देखें वो गेट डाटा के लिए मैं गेट डाटा के लिए अभी मैं छोड़ रहा हूँ ये नीचे वाली चीजें, सी आउट एंटर नेम, एंटर ID, सी इन ID। बात को जरा अंडरस्टैंड करते रहिएगा। एंटर नेम और एंटर पब्लिकेशंस। और समझ आ रही है क्या हो रहा है? यस सर। बाकी अभी छोड़ देते हैं, पता नहीं क्या मैसेज होगा, जो मैसेज होगा वो हम देखेंगे। अभी तो मैं सिर्फ एक कर रहा हूँ, आप डिस्प्ले कर रहे हैं तो शो डाटा वाइड रिटर्न टाइप। अभी तो मैं उसने जो बोला है मैं वो लिख रहा हूँ, शो डाटा, और सी आउट में मैं स्लैश एन करके ना नेम इज नेम 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 की जगह पहले ID करना चाहिए था मैं, ID और पब्लिकेशन, और ये पब्लिकेशन। और क्योंकि शो डाटा में एक्सेप्शन तो हो नहीं सकती, एक्सेप्शन उसने जरूर इनपुट में कहनी है। पढ़ते हैं जी आप। कहता है क्रिएट अ प्रो एक्सेप्शन। लो जी प्रो एक्सेप्शन आ गई जे, ये लो जी ये प्रो एक्सेप्शन, ये देख लें एक ही दी हुई है उसने, इसलिए ये देख, इसको मैं बाहर लिख रहा हूँ क्योंकि बार बार मुझे पढ़ के नीचे आना पड़ेगा। मैं इसको बाहर लिख रहा हूँ, फिर बाद में इसको अंदर कर लेंगे। ये लें, कहता जी कि जरा गौर, क्रिएट एंड प्रो एक्सेप्शन क्लास दैट होल्ड, ये देखें एस्टिमेटेड पब्लिकेशन। ये देखें भाई उस जनाब साहब ने डिमांड कर ली है जालिम ने। तो पब्लिक, ये जी, और क्या कह रहे हैं, when the user enter professor data if the publication is below than 10, oh my god, then throw an pro exception object। ओके भाई, इनपुट डाटा में जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा बच्चों, प्लीज लिसन। ये देखो कंस्ट्रक्टर में भी, क्योंकि उसने भाई ये चेक देखो जी, इफ पब इज लेस देन, कितने उसने कहा, अगर उस कितने से बिलो देन 10, बिलो देन 10, तो क्या करे जी भाई, ये देखो आपके सामने भाई, ये देखो THROW, थ्रो एक मैसेज। सर को क्या क्लास पढ़ा रहे हैं, अगर साथ साथ टीचर में सबकी क्लास है तो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। क्या थ्रो होगी वो बाद में देखते हैं, पर एक्सेप्शन यूं थ्रो हो जाएगी गेट डाटा में भी, लेकिन यहाँ पर पब्लिकेशन का वर्ड यूज होगा। क्या थ्रो करेंगे वो हमें नहीं पता, वो हम पढ़ेंगे। वो कहता है थ्रो वेयर इज दैट होल, ठीक है, व्हेन द यूजर एंटर प्रोफेसर डाटा if the publication is below than 10 then throw an publication exception object with an appropriate message। एक मैसेज सेंड करना है, ठीक है, एक मैसेज जाएगा, पास दिस मैसेज टू द प्रो एक्सेप्शन पेरेंट क्लास, इट कैन बी यूज्ड इन अ व्हाट क्लास। ओके भाई, अब क्लियर होगी ये भाई, समझ आ गई जी कि हम प्रो एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। अब मुझे समझ आ गई बात, उसमें हम एक मैसेज भेजेंगे और एक हम इंट में पब भेजेंगे। मैसेज उधर चला जाएगा और एस्टिमेटेड जो पब्लिकेशंस हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगी। ये
बताता हूँ कैसे, जब आउटपुट आएगी आपको सब चानन हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर मैसेज 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 आप जो भी स्टोर करवाना चाहते हैं। अच्छा, क्या मैसेज स्टोर करवाएंगे? पब्लिकेशन क्या है, क्या क्या मैसेज डिस्प्ले करवाएं, क्लास बताइएगा। एरर, एक्सेप्शन, पब्लिकेशंस, आप यूं ही कुछ लिखना पड़ेगा ना। पब्लिकेशंस आर बिलो देन THN, लेस देन कर लेते हैं, लेस देन 10। यही मैसेज रखना है ना, मैसेज तो यही स्टोर होगा। और दूसरा, वो पब्लिकेशन भेजेंगे, वो कितनी है पब्लिकेशन, उसने कहा वो पब्लिकेशंस भी दिखानी है। आपको दोनों स्टाइल से दिखाऊंगा ताकि आपको ये ना लगे कि सर ने डंडी मारी है। अभी मैंने इस पे इनपुट की नहीं लगाई हुई, आप चाहें तो इनपुट पे भी लगा सकते हैं, इंटीजर वाली। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ क्लास, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ बच्चों। ये देखें जी, ये इसको डिलीट करना था, डिलीट किसी और को करने लगा था। सिंगल एक्सेप्शन के साथ, सिंगल एक्सेप्शन के साथ जरा गौर से देखिएगा जी। प्रोफेसर, प्रोफेसर की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया P1। जरा बात को अंडरस्टैंड करिएगा। आईडी है 1, नेम है अली, और जनाब साहब एक्सेप्शन में वो उसने दे दी है 5 पब्लिकेशन, और उसने कहा है P1 डॉट शो। देखिए गेट नहीं ना किया अभी, पहले इस पे मैं चला रहा हूँ। अब इसको भी जरा चलाना है ना, अभी तो हमने इसको बनाया नहीं है, इसको बनाना है। क्या नाम है जी एक्सेप्शन का? प्रो एक्सेप्शन के नाम से। प्रो एक्सेप्शन की क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ई। अब जरा देखें, एरर ई डॉट वट, पहले मैसेज आ जाएगा है, नीचे डिस्प्ले भी करवाएंगे जी एक्सेप्ट है कितनी थी। ठीक हो गया। मैसेज आएगा एरर, एरर मैसेज में आएगा पब्लिकेशंस आर बिलो देन 10। ठीक है, और आगे मैसेज ले लें, मैसेज कोमा एंड इट इज कितनी है, एंड इट इज कितनी है जी पब्लिकेशन, यहीं पे शो करवा देते हैं ई डॉट एस्टिमेटेड पब्लिकेशन के नाम से। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, मैं तो वही डाटा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ सिर्फ। ये लें, आप जरा एरर देखिएगा क्या आने वाला है। इस पे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, ग्लोबल विंडो शेयर की, ग्लोबल विंडो शेयर है। ये सारे को कमेंट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये सारे अनडिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर दिया, सेमीकोलन मिसिंग है, सॉरी। डाटा टाइप मिसिंग है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया था ना। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया जी। एरर, द पब्लिकेशन आर बिलो देन 10 एंड इट इज 5। सादे मोहतरम सर जस्ट फिनिश करने दे मुझे, सिर्फ क्लास को वाइंड अप करने दे। इट इज 5। अब इसको करते हैं 10, एक्सेप्शन आती है कि नहीं? यू कैन सी देयर इज नो एक्सेप्शन। सादे मोहतरम सर, सो दिस इज आईडी इज 1। मैं सर वाइंड अप कर रहा हूँ। आईडी इज 1, द नेम इज अली, द publication is 8। bye but we have defined 11, so why it is defining publication is 8? P1 dot show data, जरा देखते हैं show data में क्या आ रहा है, name and the publication तो यही है। ओ सॉरी, गार्बेज डाटा जी, हमने साइन तो किया ही नहीं है बच्चों। ये देखो कितनी बड़ी मिस्टेक, ओहो कितनी बड़ी मिस्टेक। पब्लिकेशन इज इक्वल टू पब, एक्सेप्शन नहीं चली, क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन के अंदर था लेकिन गार्बेज डाटा था ना, उसने असल डाटा तो 10 दिया हुआ था। ये लें, अब ये लॉजिकल एरर था जो आपके पास सामने है, ये लॉजिकल एरर था, इसीलिए एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं पकड़ सकी उसको। ये लॉजिकल एरर था जी। आईडी इज 1 अली, नेम इज अली, पब्लिकेशन 10, बाय MSCIT। अब मैं जरा गौर से देखें बच्चों, मैं दूसरा डाल रहा हूँ, अब जरा गौर से देखें जी। प्रोफेसर P2, आप देखें P2 डॉट गेट डाटा,
एंड P2 डॉट शो डाटा। देखो मैंने पूरा प्रोग्राम किया है। अब अगर फिर भी आप लोग ना करें इस प्रोग्राम को तो ज्यादती है। सबसे पहले ID2 देखें, अली का प्रोग्राम चल गया, अली को कोई इशू नहीं हुआ, अली चल गया। अगर ज्यादा मसला है तो मैं अली से पहले सी आउट में एंडल दे देता हूं ताकि आपको पता चले कि जनाब ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। प्रोग्राम चला रहा हूँ, ये देखें जी अली 1, ये दूसरा, ये देखें 2 असलम ASLAM। असलम की मैं पब्लिकेशन जानबूझ के लेस देन 10 दे रहा हूँ। एरर कितनी पब्लिकेशन दी है? द पब्लिकेशन आर बिलो देन 10 एंड इट इज 9 एंड इट वाज, अगर लिखना तो इट वाज 9 और ये 9 थी। देखें इस क्लास में कुछ भी नहीं किया, इसमें एक एस्टिमेशन पब्लिकेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया। क्यों? मसला ये है कि उसने कहा कि पब्लिकेशंस भी बताओ कि कितनी पब्लिकेशन, हालांकि वो चाहे तो हम इसमें स्टोर करवा सकते थे, रन टाइम एरर के अंदर भी स्टोर करवा सकते थे। इंटीजर है ना, इंटीजर स्ट्रिंग में स्टोर हो जाता है। लेकिन आपको बताने के लिए कि स्ट्रिंग चलेगी रन टाइम एरर की क्लास के अंदर और पब्लिकेशन जो पब के नाम से था वो एस्टिमेशन कॉस्ट के अंदर चला गया। अब कंस्ट्रक्टर के जरिए भी डाटा दिया जा सकता था रॉन्ग। तो देखें मैंने कंस्ट्रक्टर के अंदर ID और नेम पे चेक नहीं लगाया, बट मैंने पब्लिकेशन पे चेक लगाया। अगर पब्लिकेशन इस चेक से बराबर हो जाती हैं तो ये देखें पब्लिकेशन इज इक्वल टू पब हो जाए। इस तरह गेट डाटा में भी आप देखें कि मैंने ID नेम पे चेक नहीं लगाया, मैंने पब्लिकेशन पे चेक लगाया कि अगर पब्लिकेशन ये कंसेप्ट आ जाए तो एरर आ जाए। शो पे जरूरत नहीं पड़ी। अब तो 2 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट इस पे बहस करनी है। साथ साहब ने कल मुझे कॉल की थी स्पेशलिस्ट के लिए, उन्होंने कॉल की अभी, अपना रिकॉर्ड निकालें और इनकी कॉपी निकालें। अभी मैं बताता हूँ, इनकी कॉपी निकालें, प्रिंट निकालें। अच्छा, अब मैंने आपके सामने कंस्ट्रक्टर भी यूज किया और गेट डाटा भी यूज किया। अगर एक्सेप्शन आती है तो मैंने कहा ई डॉट वर्ड से मैसेज आ जाएगा और ई डॉट एस्टिमेशन पब। एस्टिमेशन पब किस क्लास से एक्सेस हो रहा है? ई से, और ई किसका ऑब्जेक्ट है? प्रो एक्सेप्शन से। जाते जाते बिलाल कहता है सर अगर मैं इसको विद इन क्लास यूज करना पड़ता करता तो कैसे करता? भाई इसको करते कॉपी कट। बिलाल ये तुम्हारे लिए सवाल है। तो भाई ये पब्लिक डाटा में, ये देखें पब्लिक डाटा में यहाँ ये मैंने एक्सेप्शन की क्लास को पुट कर दिया। ये देख लें, बस फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा, फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि आप यहाँ प्रोफेसर की क्लास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाते तो ये प्रोग्राम 200% चल जाता। KAA से चाहिए काशिफ पब्लिकेशन जानबूझ के कम दे रहा हूँ 6 ताकि एरर आए। ये देखें 6। अब कोई क्वेश्चन है, अब फायर किया जाए। क्वेश्चन है, फायर किया जाए प्लीज। सर समझ आ गई है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने विद एक्सेप्शन हैंडलिंग, प्रोफेसर की क्लास एक्सेप्शन हैंडलिंग आपके साथ शेयर कर रहा हूं बच्चों। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इसको करें और जहां कोई क्यूरी है, प्रॉब्लम आए, एक्नॉलेज करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा बच्चों।